अवतार वरिष्ठ श्री श्री रामकृष्ण देव, श्री श्री माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, पुण्य भूमि अल्मोड़ा की अधिष्ठात्री देवता नंदा और सुनंदा देवी के चरणों में आंतरिक प्रणाम। उपस्थित वरिष्ठ वर्ग के प्रति सश्रद्ध प्रणाम और श्रोत्री मंडली के प्रति प्रीति और शुभेच्छा। विमेन एम्पावरमेंट एंड स्वामी विवेकानंद अर्थात स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में महिला सशक्तिकरण, इस विषय पर कुछ विचार प्रकट करने के लिए सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा उत्तराखंड के कर्तृपक्ष की आभारी हूँ। 1897 में स्वामी जी ने लाला बाजार में रघुनाथ मंदिर के सामने प्रदत्त भाषण पाश्चात्य से लौटने के बाद कहा था कि गिरिराज हिमालय वैराग्य एवं त्याग के सूचक हैं तथा वह सर्वोच्च शिक्षा जो हम भारतीय मानवता को सदैव देते रहेंगे त्याग ही है। और आज सन्यासी संप्रदाय को आमंत्रित कर आप सबने यह फिर से प्रमाणित किया है, इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विषय में जो दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, महिला सशक्तिकरण, सबसे पहले इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रदेश की अधिष्ठात्री देवी नंदा और सुनंदा देवी हैं, द्वितीय ख्रीष्टपूर्व अर्थात 2nd सेंचुरी बीसी के स्कंद पुराण में पुण्य कषाय पर्वत पर दुर्गा कौशिकी शुंभ नामक असुर का विनाश करके कसार देवी अष्टभुजा कात्यायनी मां के रूप में विराजमान है। मार्कंडेय पुराण में हम पाते हैं कि देवतागण देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, अर्थात जो देवी दिव्य शक्ति समस्त योनियों में शक्ति सामर्थ्य के रूप में संस्थिता अर्थात सम्यक रूपेण स्थिता भली भांति स्थित है, तो हम महिला को सशक्त कैसे कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है शिवः भूत्वा शिवम यजेत। संस्कृत भाषा में महिला शब्द महापूजायाम इस धातु से निष्पन्न है, अर्थात जो पूजनीय हैं उनको हम सशक्त शक्ति युक्त सामर्थ्यवती कैसे बना सकते हैं। जो मनुष्य द अर्थात दैत्यनाश, उ अर्थात विघ्ननाश, र अर्थात रोगनाश, ग अर्थात पापनाश एवं आ अर्थात भयनाश कर सकता है, वो ही दुर्गा है। शक्ति को क्या सशक्त करा जा सकता है? ये तो बोलो अल्मोड़ा की बात। स्वामी विवेकानंद को समझने से पहले उनके गुरु अवतार वरिष्ठ ठाकुर श्री रामकृष्ण देव से शुरू करना पड़ेगा, जिन्होंने आजीवन अपनी माता चंद्रामणि देवी की सेवा करी। 9 वर्ष की उम्र में शूद्र भक्तिमती महिला से उपनयन संस्कार के समय शिक्षा ग्रहण करी। शूद्र जाति की रानी रासमणि द्वारा निर्मित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पौरोहित्य स्वीकार किया। काली मां की संतान भाव संतान मार्ग से अनुभूति प्राप्त करी। तांत्रिक साधना भैरवी ब्राह्मणी के तत्वावधान में 64 तंत्र साधना और वैष्णव साधना करी। श्री शारदा देवी की अर्धांगिनी रूप में नहीं पर षोडशी श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी रूप में पूजा करी और उन्हीं मानुषी देवी के चरणों में संपूर्ण साधनाओं के फल के साथ जप माला समर्पित कर उन्हें प्रणाम किया। वे क्या महिला सशक्तिकरण कर रहे थे? अपने भांजे को ठाकुर ने कहा था उसके अर्थात श्री मां शारदा देवी के अंदर जो हैं उसके भुकारने से ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर सकते। और सचमुच तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है
कि शक्ति के बगैर शिव भी शव, डेड बॉडी है। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी का जीवन अभावनीय। पति की अकाल मृत्यु, संबंधियों द्वारा प्रॉपर्टी को लेकर अन्यायपूर्ण मामला, प्राचुर्य के जीवन से अचानक धनहीन, गृहहीन, वस्त्रहीन, अन्नहीन, मित्रहीन अवस्था, उसके बाद कठिन तपस्या प्राप्त प्रिय पुत्र द्वारा संन्यास ग्रहण और बाद में उसी पुत्र की मृत्यु, ये सब उन्होंने आजीवन नीरव सहन किया। ये थी विश्व वरेण्य स्वामी विवेकानंद की महान जननी। पर लगता है कि स्वामी जी वेदनापूर्ण भारतीय नारी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण अपनी बहनों के जीवन से पाए थे। उनकी 4 बहनें थी, जिसमें प्रथम हारामणि ने आत्महत्या करी, द्वितीय स्वर्णमयी, उन्होंने सुखमय जीवन यापन किया, किंतु तृतीय किरण बाला ने पुत्र जन्म काल में प्राण त्याग दिए और चतुर्थ मेधावी योगेंद्र बाला ने भी आत्महत्या करी। स्वामी जी कहते हैं, सच्चा शक्ति उपासक वह पुरुष है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति का सर्वत्र अनुभव करता है और प्रत्येक स्त्री में उस शक्ति का प्रकाश देखता है। प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रधान कर्तव्य है कि मातृशक्ति के प्रति सम्मान के भाव का संपोषण करे। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नहीं है। पर शिक्षा का क्या अर्थ है? इस यूनिवर्सिटी के विजन, मिशन एंड गोल्स पोर्टल में लिखा हुआ है, We want that education by which character is formed, अर्थात चरित्र का निर्माण हो, strength of mind is increased, मानसिक बल बढ़े, the intellect is expanded, बुद्धि का विकास हो, and by which one can stand on one's own feet, जिससे मनुष्य स्वावलंबी हो सके। क्योंकि जहाँ माता शिक्षित और नीति परायण है, वहीं बड़े लोग जन्म लेते हैं। उनकी संतान द्वारा देश का मुख उज्जवल होगा और देश में विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। शिक्षा देकर छोड़ देना होगा, उसके पश्चात वे स्वयं ही सोच समझकर जो उचित होगा करेंगी। संघर्ष ही जीवन का चिन्ह है। अपनी समस्याओं की पूर्ति वे स्वयं कर लेंगे। ख्रीष्टपूर्व 6th शतक 6th सेंचुरी बीसी में भगवान बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव, अर्थात अपने जीवन को स्वयं आलोकित करना है। उसके अनेक शतक पूर्व श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अर्थात अपना उद्धार स्वयं ही करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम्हारा नाम माने स्त्री जाति का नाम, भारतीय स्त्री जाति का नाम सर्वदा ही पवित्रता का प्रतीक रहा है। मातृत्व भारतीय नारीत्व का आदर्श है। इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट इस शब्दावली को थोड़े बदलने की जरूरत है, क्योंकि वुमन इज पावर, ऑलरेडी शक्ति है, समर्थ है, शरीर, इंद्रिय, मन से भी अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य है। किंतु इस पावर को अनुभव, रियलाइज करना है, अनलीश करना है, अनटैप करना है। हम सबको मैटर से ऊपर उठना है, स्थूल से ऊपर उठना है, अपने यथार्थ स्वरूप एनर्जी को जागृत करना है। स्वामी जी ने कहा है, भारत में और भारतीय धर्म में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखो, तेजस्वी बनो,
अपने गौरवशाली भविष्य में विश्वास रखो। अपने जीवन एवं धर्म की महत्ता पर अभिमान रखो। स्वामी जी का स्वप्न था कि हम सब स्वदेश मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करें एवं भारत को बलिदान दे सकें। मैम की परमिशन लेके मेरी इच्छा है कि मैं एक एक लाइन बोलूंगी और आप लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता सावित्री दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच अज्ञानी दरिद्र चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवाड़ी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ मुझे मनुष्य बना दो। श्री श्री माँ शारदा देवी को केंद्र करके स्वामी जी का नारी आदर्श अल्मोड़ा में कसार देवी पर्वत पर स्थित श्री शारदा मठ पिछले 25 साल से प्रचार कर रहा है। 21 मई को आनुष्ठानिक रूप में इसका पालन किया गया था, जिसकी एक झलक आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये YouTube पर भी अवेलेबल है। आप सभी को वहां सपरिवार आने का निमंत्रण। इस महायज्ञ में आहुति देना आप सभी का राइट और ड्यूटी दोनों ही है। यहाँ की देवियों की थोड़ी सी जय जयकार। जय श्री नंदा देवी की जय श्री सुनंदा देवी की जय श्री कसार देवी की जय श्री कैलाशपति दुर्गा माई की